आम लोगों को ड्रोन चलाना, ड्रोन कंट्रोल करना सिखाएंगे। इससे पहले आप देख चुके हैं कि ईरान अपने चैनल पर AK-47 जैसे एडवांस राइफल, एडवांस हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। और हमने ये भी देखा कि ईरान ने जगह जगह कैंप लगाकर, जगह जगह ईरान में कैंप लगाकर आम लोगों को हथियार चलाना सिखाना शुरू कर दिया है। मैंने पहले कहा कि इलाके में अब 2 इजराइल हैं। पहला इजराइल तो है, दूसरा जो इजराइल है वो UAE है। UAE ने पूरी ताकत से जो ईरान के खिलाफ वो कर सकता था वो किया, और अब उसने ईरान का रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल जो UAE के अंदर था, UAE के अंदर उसकी ब्रांच थी, UAE ने उस ब्रांच को बंद किया, उसकी प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया। ये UAE है। उधर ईरान की आवाम जो मांग कर रही थी, ईरान की आवाम सही साबित हुई। ईरान की जनता डे 1 से प्रोटेस्ट कर रही है कि अमेरिका से बात मत करो। डे 1 से प्रोटेस्ट कर रही है ईरान की जनता कि हमें अमेरिका से डील नहीं करनी है, हम हर तरह से अपने रहबर के साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? ईरान की गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अगर सामने से इतनी बात है और इतनी बातें आ रही हैं कि वो डील करने को राजी है, तो डील पर बात कर लेते हैं। हुआ अब क्या? बात करते करते पता ये चल रहा, महसूस ये हो रहा है कि ये सब ड्रामा है। अब दोस्तों, ईरान पर, यानी जो ईरान की सड़कें हैं, ईरान की गलियां हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी और इकट्ठा हो गए और उनका सीधा कहना यह है कि हमें अमेरिका से डील नहीं करनी। प्रदर्शन ईरान में तेज हो गए हैं। गुलाबी सुअर का हरामीपन आप ये देखिए, वो डील नहीं करना चाहता। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने हर दिन आपको ये अपडेट दिया, जिसमें ताजा तरीन अपडेट में मैंने 2 दिन पहले बताया था कि नेतन्याहू ने कहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को रोज फोन करता हूं और हमारी कोशिश है, यानी मेरी कोशिश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कोई डील न कर ले। और हजरत नेतन्याहू की यह मेहनत कामयाब होती नजर आई है। जरूर एप्स्टीन फाइल की धमकी एक बार फिर से नेतन्याहू ने ट्रंप को दे दी है। हजरत, जो ये डील बेकार हुई है और गुलाबी सुअर ने एंड मोमेंट पर जो डील के नए जो पॉइंट्स रखे हैं, उनमें से 3 बातें सामने आई हैं कि ऐड जो की हैं, जो बढ़ाई है उसने शर्तें, गुलाबी सुअर ने, उसमें उसने वो शर्त बढ़ाई है जिसमें ईरान कह रहा है कि भाई हमें आप इन्वेस्टमेंट दो, हमें मुआवजा दो। तो अमेरिका ने कह दिया है, इसमें गुलाबी सुअर ने कहा है कि ईरान को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। और ईरान की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि डील पर बात भी तभी होगी जब आप हमें हमारा पैसा लौटाओगे। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये रखा है अब गुलाबी सुअर ने कि ईरान का कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये तमाम जो तीनों शर्तें हैं, ये ईरान की टॉप की शर्तें थी। तीसरी शर्त ये है कि लेबनान में सीज फायर नहीं होगा। बस इससे आप समझ सकते हैं कि इस डील को खराब करने के पीछे कौन है, इस डील को बेकार करने के पीछे कौन है। आखिरकार एक बार फिर से नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। उधर ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकता। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि नरसंहार अगर अमेरिका ने खत्म नहीं करवाया लेबनान में, तो जून के महीने से अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से मरना और बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। उधर ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की और एग्रेशन दिखाया, हमला किया, अटैक किया, तो हम उससे बड़ा हमला दुश्मन पर करेंगे और दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। उधर तेहरान की बिल्डिंग में धमाका हुआ जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ईरान ने ऐलान किया है, साउथ पारस गैस फील्ड पर जो हमारे हमला हुआ था, हमने उस डैमेज को लगभग 100% रिकवर कर लिया है, ठीक कर लिया है। आदत से मजबूर इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारी कर रहा है। लेबनान पे ताजा तरीन बमबारी और तबाही की तस्वीर आपके सामने। ضرب الصينية طيب احسن هلا تعال هون। इन तमाम हमलों में, इजराइल के आतंकी हमलों में, लेबनान में 8 लोगों की शहादत हो चुकी है। मेरे दोस्तों, लीजिए, तमाम अरब देश हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठकर देखते रहे। किसी पत्रकार ने इस पर गौर नहीं किया। आपका भाई लगातार बताता रहा, कहता रहा, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। आखिरकार लेबनान की सरजमीन पर 900 साल पुराना किला, 900 साल पुराना किला, फिर से कह रहा हूं, 900 साल पुराना किला जो था लेबनान में, इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है। तस्वीर देखिए, सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, कब्जा करने के बाद, झंडा वहां इजराइल का लहराने के बाद, इस वीडियो को इजराइल ने जारी किया है। बताओ कहां है मुस्लिम देश, बताओ कहां है अरब देश। अरब से बड़ा मुर्दा कोई नहीं है भाई, मुर्दे को भी शर्म आ जाए। लेकिन ये बेगैरत अरब अपने ही अरबों के लूटने पर, अपने ही अरब देश पर इजराइल के कब्जा होते हुए देखकर भी खामोश हैं। लेकिन नंबर एक दिन देखिएगा, मैं रहूं न रहूं, मेरी बात याद रखिएगा, नंबर सबका आएगा। हजरत तमाम ये लोग क्या करते हैं अरब देश? निंदा, निंदा और निंदा के अलावा कुछ नहीं। तो अरब लीग ने क्या किया? पोस्टर जारी कर दिया, लेटरहेड जारी कर दिया और कह दिया कि हम निंदा करते हैं इजराइल जो लेबनान में कर रहा है। तो बताइए, ये तमाम मिलकर ये बहनें अच्छी हैं या एक इनका जो भाई है ईरान वो अच्छा है? दोस्तों, नेतन्याहू ने यहां तक ऐलान किया है, खुद ऐलान किया है कि हमने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया है और मैंने अपनी फौज को कहा है कि लेबनान के और अंदर घुसो, लेबनान के दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करो। הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הירואי של לוחמינו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו. היום חזרנו לבופור אחרת. חזרנו מאוחדים, נחושים, חזקים מאי פעם. אני דיברתי עם आप सोचिए, तमाम मुस्लिम देश चूड़ी पहन के कमर हिला रहे हैं और जो काम मुस्लिम देशों को करना चाहिए वो फ्रांस कर रहा है। जी हाँ,
लेबनान के इस 900 साल पुराने किले पर, मुसलमानों के 900 साल पुराने किले पर इजराइल ने कब्जे का ऐलान किया तो फ्रांस के राष्ट्रपति भड़क गए और फ्रांस की सरकार ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इजराइल के खिलाफ। उधर लेबनान के अंदर इजराइल का एक और फौजी मारा गया है। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसमें इजराइल के सैनिकों को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। हजरात, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल के अंदर, देखिए मैं बताता हूं, हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन जारी रखे हैं, ड्रोन हमले वो कर रहा है, ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह कर सकता है, वो कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन हमला लास्टली अभी किया वो इजराइल के अंदर, इजराइल के बेस पर हुआ, जिसमें इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए हैं। वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो अगर वीडियो लगा दी तो ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, हिजबुल्लाह के ताजा तरीन हमले में इजराइल के जो बेस पर हुआ है, इजराइल के अंदर फौज के बेस पर 4 इजराइल के फौजी घायल हैं और कहा जा रहा है उनमें एक की हालत गंभीर है। अब आप सोचिए, इजराइल पूरी तरह से आदत से मजबूर है। गज्जा पर भी इजराइल ने, यानी गाजा के पोर्ट पर इजराइल ने हमला किया, जिसमें एक फिलिस्तीनी की शहादत हो गई, 5 घायल हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए, गज्जा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है, गज्जा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि बकरीद के दिन इजराइल ने जो गाजा पर बमबारी की, उस बमबारी में गाजा के 30 से 35 लोगों की मौत हो गई। बकरीद के दिन इजराइल के आतंकी हमले में 30 गाजा के लोगों की शहादत, और अरब ये हीरे ये जन के खामोश बैठे हैं। भाई और क्या क्या मैं आपको दिखाऊं, तमाम मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, मुर्दा हो चुके हैं। हज़रात, इस वीडियो को देखिए। मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर दर्जनों यहूदी घुसे, और सिर्फ घुसे नहीं, उन्होंने वहां इजराइल का झंडा लहरा दिया, लेकिन तमाम अरबों को ये नजर नहीं आ रहा। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में रिलीज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।